हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द अल्फा डिमांड सीरीज के अंदर में एक नया लेक्चर जो कि 30 मिनट शो का एक नया एपिसोड रहने वाला है। इसके अंदर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोपोर्शनल ट्रांसफॉर्मेशन और ये जो टॉपिक है ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक पोर्शन है। आपको इसको मैं शुरू से लगाकर एंड तक पूरा का पूरा ए टू जेड खत्म करवा दूंगा। इसके अंदर में हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, लेटेस्ट पीवाईक्यूज भी देखेंगे और भी आपके जो भी इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, इसमें ट्रिक्स रहेगी, ए टू जेड हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इसको हम लोग ए टू जेड खत्म करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, आपको इसके अंदर में इस वीडियो के अंदर में एक होमवर्क भी मिलेगा, इसका कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देके जाना है, ठीक है। तो ये 30 मिनट शो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो द अल्फा डिमांड सीरीज ये हमारा टॉपिक वाइज सीरीज है और ये आपका स्कोर बूस्टर के लिए है। आपका स्कोर बहुत जल्दी बूस्ट होगा अगर आपके इस सीरीज के अंदर में आने वाले लेक्चर्स को आप है ना बार बार देखते रहेंगे। और एक चीज ध्यान रखना कि आज का ये जो टॉपिक है इसके ऊपर मैं जो भी आपको सवाल करवाऊंगा उसके अंदर में एक तो सवाल रहेगा, लेकिन उस सवाल को करने के बहुत सारे मैं तरीके बताने वाला हूं, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर में जितने भी मैंने सवाल लिए हैं ना, इसके अंदर में बहुत सारे 4 मेथड से मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। चलिए, अब अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर में आपको लिंक दी हुई है। और आपको अल्फा के अंदर में अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अल्फा के अंदर में ज्वाइन करने के लिए 8118806275 इसके ऊपर में व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आपका 1 ईयर का जो फीस है 1 ईयर का, वो आपका क्या रहने वाला है, 399 रहने वाला है, ठीक है। तो आप इसके अगर आप इसको अल्फा के अंदर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप है ना इसके ऊपर में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही जबरदस्त आपके लेक्चर्स आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आप देखिए, पहले तो ये इस सवाल को पढ़ लीजिए। आपको इस प्रोपोर्शनल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आपका क्या रहेगा, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 3, 7, 4, 9 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन। तो आपका क्या है कि आपका सवाल आता है कि आपको 3, 7, 4 और 9 के अंदर में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जानी चाहिए। तो यहां पे जो सवाल है वो जोड़ने के ऊपर में, ऐड करने के ऊपर में, लेकिन आपके सवाल घटाने के ऊपर में भी आएगा। तो आपको कोई 4 नंबर दिए हुए रहेंगे और आपको क्या पूछा जाएगा कि आपको इसमें कौन सी संख्या ऐसी जोड़ी जाए कि ये जो नंबर आएंगे जोड़ने के बाद में वो आपके प्रोपोर्शन के अंदर में रहने चाहिए। पहले तो आप ये समझो कि प्रोपोर्शन के अंदर में रहने का मतलब क्या है, प्रोपोर्शन होता ही क्या है। जब भी कोई 4 नंबर है, मान लो ए बी सी डी, अगर ये 4 नंबर है, अगर ये चारों नंबर प्रोपोर्शन के अंदर में है, इसका मतलब है कि ए रेशियो बी जो है वो है ना हमारे पास में समानुपात के अंदर में है, बराबर है, वो है सी रेशियो डी के। इसका मतलब होता है ए बटा बी है ना वो सी बटा डी के बराबर में है। अगर ऐसी कोई चीज है तो उसको बोलते हैं कोई भी 4 नंबर जो है प्रोपोर्शन में होना, ठीक है। तो इस टाइप का अगर आपको कोई भी 4 नंबर फॉलो करते हैं रूल, तो इसका मतलब वो चारों के चारों नंबर क्या है, प्रोपोर्शन के अंदर में है। तो आपको इस टाइप का सवाल किस तरीके से करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको एक एक करके मैं बहुत सारा आपको तरीका बताता हूं। तो हम लोग अगर इस बेसिक मेथड से, सबसे पहले आपको मैं यहां पे इस टाइप के सवाल को करने के 4 तरीके बताने वाला हूं, ठीक है। 4 मेथड बताने वाला हूं। इसमें से पहला जो मेथड है वो आपका है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड के अंदर में ये जो सवाल है आपका कि 3, 7, 4, 9 के अंदर में ऐसे कौन से नंबर जोड़े जाए कि ये चारों के चारों नंबर क्या हो जाए, प्रोपोर्शन के अंदर में हो जाए। तो आपके पास में नंबर क्या है, 3, 7, 4, 9। अगर आपको मान लो कोई भी 4 नंबर दिए हुए हैं ए बी सी डी और आपको बोला जाए कि इसके अंदर में कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि आपके प्रोपोर्शन में हो जाए, तो आप मान लो कि एक्स नंबर जोड़ा जा रहा है। मैं सबसे बेसिक मेथड सबसे पहले बता रहा हूं। मान लो एक्स नंबर जोड़ा जा रहा है, तो आपको पता चल गया कि जो आने वाले नंबर होंगे वो ए प्लस एक्स, बी प्लस एक्स, सी प्लस एक्स एंड डी प्लस एक्स बन जाएंगे। तो अगर आपका ये नंबर प्रोपोर्शन के अंदर में है, इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस एक्स डिवाइड बाई बी प्लस एक्स बराबर होगा सी प्लस एक्स डिवाइड बाई डी प्लस एक्स। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करके यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से आप फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में। एक चीज ध्यान रखना कि इस टाइप का अगर आप मेथड यूज करेंगे तो कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए आपको एक स्पेशल तरीका अपनाना पड़ेगा, वो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर आप उसको नहीं अपनाएंगे तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मेथड करेंगे, यहाँ पे क्रॉस करेंगे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के अंदर में इक्वेशन बनने वाली है, तो आपके लिए लॉन्ग मेथड हो जाएगा बेसिक मेथड। तो आपको अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करना है तो मैं आगे सवाल करवाऊंगा, उसके अंदर में आपको मैं बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा बताना हो तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसको थोड़ा सॉल्व करना है तो आप पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करो, क्रॉस मेथड यूज मत करो। आप क्या करो, ऊपर की चीज तो ऊपर ही रहने दो, ऐसा कैसा एग्जैक्ट जैसे लिखी हुई है। नीचे में क्या करो, आप है ना नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो या फिर ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो। कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको पता है ना, लगाना आता होगा कि a अपॉन बी बराबर, अगर आपके पास में c अपॉन डी, या फिर एक मान लेता हूं x अपॉन वाई बराबर अगर मान लो m अपॉन n है, तो आपको पता है ना x अपॉन x माइनस वाई बराबर होगा m अपॉन m माइनस n।
तो इसके बराबर में होता है, ये आपको पता होगा। क्योंकि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी होती है कि आप कंपोनेंट और डिविडेंड हो जिस तरीके से आप लेफ्ट में कर रहे हो वैसे का वैसा आप राइट में करोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको चीजें पता होगी। तो इस जगह पे मैं क्या कर सकता हूं, a प्लस एक्स सी प्लस एक्स मैं दोनों जगह पे सेम रख दिया, ऊपर में तो ऊपर वाला रख दिया, लेकिन नीचे में मैं क्या करूंगा, ऊपर में से नीचे वाला घटा दिया, तो a माइनस बी बचेगा क्योंकि एक्स एक्स तो कट जाएगा, इधर में क्या होगा c माइनस डी बचेगा। तो आपको ये समझ में आ गया। यहां क्या हुआ, अब आप क्रॉस करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर की इक्वेशन नहीं बनेगी, तो आपको क्या करना है, एक स्टेप कंपोनेंट एंड डिविडेंड का लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक मेथड है। तो हम लोग सबसे पहले इस सवाल को बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आपका क्या है, 3749 है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मैं सबसे पहले ये एग्जांपल के तौर पे करवा रहा हूं, फिर हम लोग मेन सवाल आगे करेंगे। तो इसमें क्या करोगे, 3 प्लस एक्स करो, फिर आप क्या करो 7 प्लस एक्स, ये अगर आप प्रोपोर्शन के अंदर में है तो आपका 4 प्लस एक्स अपॉन 9 प्लस एक्स, एक्स एक्स सब में जोड़ोगे, एक्स एक ऐसी संख्या है जो जोड़ने पे ये प्रोपोर्शन में होता है, इसका मतलब सब में एक्स जोड़ा तो ये नंबर आए, और अभी अगर ये प्रोपोर्शन में है तो ये रेशियोज हमारे इक्वल होंगे। अब मुझे क्या करना है, अगर इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा कि भाई ऐसे क्रॉस कर दिया, क्रॉस करने से तो स्क्वायर में इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, पहले कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा। इसमें क्या करूंगा, ऊपर वाला तो मैं एग्जैक्ट रखूंगा, नीचे में क्या करूंगा, नीचे वाले में से ऊपर वाला मैं घटा दूंगा, तो 7 में से 3 गया तो 4, क्योंकि ये एक्स एक्स तो कट जाएगा, बराबर इधर में हो जाएगा 4 प्लस एक्स अपॉन नीचे में से ऊपर वाला घटाया 9 में से 4 गया तो 5। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 5 से 15 प्लस 5x बराबर हो जाएगा 16 प्लस 4x, यहाँ पे 5x में से 4x गया तो हो गया x बराबर आ गया 1। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया और ये आपका आंसर हो गया टिक। तो x एक ऐसा नंबर है जो कि आपका x बराबर 1 आया ना, तो 1 एक ऐसा नंबर है जो कि इन संख्याओं में अगर जोड़ा जाता है तो आपके ये प्रोपोर्शन के अंदर में आ जाएंगे। तो ये आपका पहला मेथड है जो कि बेसिक मेथड है। तो मैंने एक बहुत ही नॉर्मल डाटा लिया है, नॉर्मल डाटा के साथ में मैं आपको पहले चारों चीजें बता देता हूँ, चारों तरीके, फिर हम लोग सवाल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मेथड नंबर 2 क्या है, फॉर्मूला बेस्ड मेथड है। फॉर्मूला बेस्ड मेथड, फॉर्मूला मेथड ये जो है ना, ये आपको कभी भी यूज में नहीं लेना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखो कुछ जोड़ना, अगर आपको बोला जाए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि ऐड किया जाए कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर ऐसा कौन सा नंबर है कि कोई चीज घटाई जाए तो आपको ये वाला करना है, लेकिन ये दोनों ही सेम ही फॉर्मूला है, ध्यान रखना। तो आपको कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ना तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ना ही आपको ये फॉर्मूला के अंदर में ये दोनों के अंदर में डिफरेंट समझना है। ये दोनों है ही एक जैसे। आपको करना क्या है, मैं मोटा मोटा ये बता देता हूं। आपको जब भी कोई है ना ए बी सी डी अगर 4 नंबर आपको दिए हुए रहेंगे, बोलेंगे कि इसमें कौन सा एक ऐसा नंबर जोड़ा जाए, एक्स एक कौन सा एक ऐसा नंबर जोड़ा जाए जिससे कि ये प्रोपोर्शन के अंदर में हो जाए, तो आपको क्या करना है वो समझो। आपको क्या करना है कि ये जो बीच वाले नंबर ना, इनको मल्टीप्लाई करो, और ये दो नंबर है इनको मल्टीप्लाई करो। एक बार मल्टीप्लाई करो और एक बार जोड़ो। एक बार तो क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लो, तो बी सी को मल्टीप्लाई करो और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और डिफरेंस ले लो। डिफरेंस ले लिया, अब क्या करो, बटा कर मतलब डिवाइड लगाओ। उसके बाद क्या करो, एक बार जोड़ो तो मतलब जोड़ दिया तो हो गया बी प्लस सी, और इसको भी जोड़ दो तो ये हो गया ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस डी। और अगेन इसका डिफरेंस ले लो, मतलब एक बार मल्टीप्लाई करके डिफरेंस, एक बार जोड़ के डिफरेंस लेकिन लेना किसका है, ये जो दो अंदर वाले और दो बाहर वाले, बस इतना सही फॉर्मूला है। ये सब फॉर्मूला के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है, ये सब फालतू की चीज है। आपको घटाओ चाहे जोड़ो, करना यही है, बस साइन का डिफरेंस आएगा, कभी प्लस में आ जाएगा कभी माइनस में आ जाएगा, उससे वरी नहीं करना, जो भी आए बस वही आंसर है। आपको इसको मॉड मान लो, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। आपको ज्यादा वरी नहीं करना है कि कौन सा नंबर है क्या नंबर है, इतना ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से आपको सवालों को सॉल्व करना है। अब हम लोग इसको फॉर्मूला से करते हैं। यही सेम सवाल है, 3749 है, तो हमारे पास में कौन सी संख्या जोड़ी जाए और कौन सी संख्या घटाई जाए, तो हमारे पास नंबर क्या है 3749। ये दूसरा मेथड है। आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो और डिफरेंस ले लो। तो इनका मल्टीप्लाई क्या हुआ 27, और इनका मल्टीप्लाई क्या हुआ आपका 48, मतलब सॉरी 28। तो ये आपका 28 और ये 27। आपको साइन से मतलब नहीं है, बड़े में से छोटा घटाओ, छोटे में से बड़ा घटाओ, जो घटाना है घटाओ। आपको साइन से ज्यादा लेना देना नहीं करना, जल्दी सवालों को सॉल्व करना है। 27 में से ये हो गया 28 डिवाइड बाई, अब इनमें से क्या करो, आपको जोड़ो एक बार, तो 9 और 3 10 11 12, 12 माइनस 11, तो इस तरह से हमने किया। तो 27 में से 28 गया। अब कौन सा पहले लिखना है कौन सा बाद में लिखना है, इससे ज्यादा वरी नहीं करना, हमें जल्दी सॉल्व करना है। ये हो गया -1 अपॉन 1, मतलब ये हो गया -1। तो आप -1 हो चाहे 1 हो, आपको लेना क्या है, इसका पॉजिटिव ही लो, ठीक है।
ऑप्शन में अगर -1 और 1 दोनों ही दिया हुआ हो ना, तब थोड़ा केयर से आपको करना है। तब मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा आगे, तो कोई दूसरा मेथड यूज कर लेना, तो क्या कि आपको फॉर्मूला के अंदर में ज़्यादा झंझट नहीं करना। आपको क्या होगा, आपको ज़्यादातर जो रहेंगे ना सारे सारे पॉजिटिव नंबर ही दिए हुए रहेंगे, तो आपको सिर्फ जो भी आपको आंसर आ रहा है ना, तो उसका पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। तो ये आपका 1 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया। क्या करना है, एक बार मल्टीप्लाई करके अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बार बार का मल्टीप्लाई और डिफरेंस ले लो, एक बार जोड़ के डिफरेंस ले लो और दोनों को डिवाइड कर दो, बस खत्म। इतना सही काम करना है। ये दूसरा मेथड है। मेथड नंबर 3 ये है ट्रिक का मेथड। ट्रिक का मेथड है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझने का ट्राई करना, बहुत ही अच्छे से समझो। ये आपके जो नंबर है 3749, मान लो कि आपको क्या है कि ABCD 4 नंबर दिए हुए हैं। मान लो कि आपके पास में ABCD 4 नंबर दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है वो समझो। ट्रिक है ये, यही आपको यूज में लेना है, आपको यही यूज में लेना है, यही सबसे अच्छा है। आपको क्या करना है, शुरू की जो 2 संख्या है इनका डिफरेंस लेना है, और बाद की जो दोनों संख्या है इनका डिफरेंस लेना है। ले लिया, फिर क्या करना, इस वाले डिफरेंस को इसके पहले नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और इस वाले डिफरेंस को इसके पहले नंबर से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई, फिर इनका क्या करो, डिफरेंस ले लो, फिर इनका क्या करो, डिफरेंस ले लो। इस तरह डिफरेंस ले लिया, फिर देखो क्या करना है आपको पहले क्या करना है, पहले इनका डिफरेंस लेना है, इनका डिफरेंस लेना है। मैंने इसका डिफरेंस मान लो D1 मान लिया, इसका डिफरेंस मान लो मैंने D2 मान लिया। इतना समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, एक बार D2 को A से मल्टीप्लाई करना है, AD2। इतना समझ में आ गया? इस वाले पहले संख्या को इसके डिफरेंस से और इस वाले डिफरेंस को इसकी पहली संख्या से, फिर इनका डिफरेंस लेना है। तो आपका क्या हुआ, C इंटू D1, ठीक है। अपॉन में क्या करना है, इन दोनों जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस का भी डिफरेंस ले लेना है। तो D1 माइनस D2 या फिर D2 माइनस D1, जो भी करना हो करो, बड़े में से छोटा घटा दो, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना है। क्या करना है, सवाल करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको इसके ट्रिक वाले मेथड से यूज करना है, और यही वाला मेथड यूज करना है आपको एग्जाम के अंदर में भी, हर जगह पे यही मेथड यूज करना है, समझ लेना। 3749 ये आपके नंबर है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करोगे, 3749 को कैसे सॉल्व करोगे, एक सेकेंड ना। तो इसको देखो, आपको क्या करना है कि पहले इन दोनों का डिफरेंस लो। 7 और 3 का डिफरेंस 4, आपको पॉजिटिव ही मान के चलना है, ठीक है। 7 और 3 का डिफरेंस हो गया 4, 9 और 4 का ये हो गया 5। इतना समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है, इस वाले डिफरेंस को इसके पहले नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो 5 को 3 से किया तो हो गया 15। इस वाले डिफरेंस को इसके पहले नंबर से, इस वाले डिफरेंस को इसके पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो हो गया आपका 16, और इनका अगेन डिफरेंस ले लेना है, डिवाइड बाई। अब आपको क्या करना है, जो भी डिफरेंस आया 4 और 5, इनका अगेन डिफरेंस लेना है। तो 5 में से 4 गया 1, ये डिवाइड में ले लेना है। तो आपका क्या हुआ, -1/1 बराबर -1, और आपको लेना क्या है, पॉजिटिव नंबर ही लेना है, तो ये हो गया 1। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना, बहुत ही अच्छे से। आपको इसमें बड़े में से छोटा घटाना है, ये मान लो, तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको यहाँ पे यूज में लेना है ये वाला ट्रिक। अब आपका चौथा मेथड आता है वैल्यू पुटिंग या ऑप्शन मेथड। इसमें क्या करना है कि आपको जब भी आपको बोले ना ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि ये प्रोपोर्शन में हो जाए, तो आपको क्या करना है, कुछ भी निकालना नहीं है, सीधे ऑप्शन की पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू जोड़ के देख लो। अगर डाटा छोटा है ना, तो बहुत जल्दी आप है ना आंसर तक पहुंच जाओगे। जैसे ये सवाल है, ऑप्शन से कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। जैसे बोला 3749 के अंदर में कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि ये आपके प्रोपोर्शन में हो जाए, 3749। अब सोचो कि अगर मान लो आपका एक उत्तर है, तो आप इसमें एक एक जोड़ के देख लो, 3 और 1 4, 7 और 1 8, 4 और 1 5, 9 और 1 10। अब आप सोचो कि 4/8 बराबर 5/10 है कि नहीं है, 4/8 बराबर 5/10 है कि नहीं है ना, 1/2 बराबर 1/2 हो गया। तो यही आपका आंसर है। तो आपको कहीं भी कुछ नहीं निकालना, वैल्यू पुटिंग से आपको चीजें हो गई। तो अगर वैल्यू पुटिंग से बन जा रहा है तो सबसे अच्छा मेथड यही है, नहीं तो फिर ट्रिक वाला मेथड यूज करो। ना ही आपको सबसे पहला वाला करना है बेसिक मेथड, ना ही आपको दूसरा वाला फॉर्मूला मेथड, कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो अब हम लोग सवालों को उड़ाना स्टार्ट करते हैं। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 103, 135, 110 एंड 144 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर इन द प्रोपोर्शन। तो आपका सवाल ये है, तो आपका क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड को अगर देखना चाहें, देखेंगे, अगर देखना है तो मैं हम लोग पहले सवाल के अंदर में थोड़ा बहुत देख ही लेते हैं। तो आपका क्या हुआ, 103 + 1 + x अपॉन 135 + x, ये बेसिक मेथड है यहाँ की, ठीक है। तो बेसिक मेथड भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पहले सवाल के अंदर में सारे ही बता देते हैं। 110 144 + x ये हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस करोगे तो ये तो फिर आपके लिए तो फिर बर्बादी वाला काम हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपोनेंट एंड डिपेंडेंट लगाना है ताकि चीज़ें थोड़ी आसान रहे। तो इससे क्या होगा, तो हमारा ऊपर वाला मैं थोड़ा देर सेम रख देता हूँ, और नीचे में क्या करता हूँ, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देता हूँ। 135 में से 3 गए तो ये हो गया आपका 32, ठीक है। तो ये हो गया 32 बराबर हो जाएगा, इसमें से ये ऊपर वाला मैं सेम रख देता हूँ, और नीचे में क्या करता हूँ, 144 में से ये घटा देता हूँ, तो ये हो गया हमारे पास में 34। तो इसको मैं थोड़ा सा काट देता हूँ, 16 ये हो गया, ये 17 हो गया। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या होगा, 17 51, और ये हो गया 17। तो ये हो गया, ये ठीक है, प्लस 17x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 और 1 7,
और ये हो गया 1 1760 प्लस 16x। ये मैंने कैसे किया आपको पता चल गया ना। 16 को जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना हो ना तो आप क्या करो, पहले 6 लिखो, फिर 6 को 1 में जोड़ो, 7 हो गया, फिर ये 1 वापस लिख दो, तो ये हो गया 176। ठीक है, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास में आगे करते हैं। 17x में से 16x गया तो हमारे पास में क्या बचा, x और 1760 में 1751 गया तो हो गया 9, तो x की वैल्यू आ गई 9। तो ये हमारे पास में सबसे पहले आ गया बेसिक मेथड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा मेथड हमारे पास में मैंने कौन सा बताया था बेसिक के बाद में, बेसिक के बाद में मैंने बताया था फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में हमारे पास में क्या था, 103, 135, 110 और 144। मैंने बोला था इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद में इन दोनों का डिफरेंस ले लो, फिर डिवाइड बाई क्या करो, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो और फिर उसके बाद में डिफरेंस ले लो। तो ये मैंने बताया था, लेकिन ये तो हम लोग यहाँ पे करेंगे तो बेवकूफ लोग ही हम लोग, तो दूसरा मेथड भी हम लोग को नहीं करना है। तीसरा मेथड हमारे पास में क्या आया, ट्रिक वाला मेथड। ट्रिक वाले मेथड में मैंने क्या बताया था वो चीज समझो। मैंने क्या बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस क्या आया 32, इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस क्या आया 34। इतना समझ में आया कि नहीं आया, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। फिर मैंने क्या बोला, इस वाले डिफरेंस को इसके पहले नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो 32 को इससे करेंगे तो क्या होगा 2 3 और 4 5 और 3, तो ये हो गया 3520। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3520। और फिर इस वाले नंबर को, इस वाले डिफरेंस को इसके पहले नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो 34 को 103 से, ध्यान रखना 103 से 34 को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे वो समझो। तो 34 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 3 का ये तो गया 90, 90 और 12 हो गया 102। 102 का 0 और 2 तो हमारे पास में बच गया, फिर बचा 1 34 और 1 35, तो 3502। तो ये हम लोग इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो 3520 और माइनस 3502 डिवाइड बाई, अब मैं क्या करूंगा, जो डिफरेंस का अगेन डिफरेंस 34 में से 32 गया तो ये हो गया 2। समझ गए ना, इसके डिफरेंस को इसके पहले नंबर से, इसके डिफरेंस को इसके पहले नंबर से, फिर हमने क्या किया माइनस कर दिया, डिवाइड में हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंस का डिफरेंस लेना है। तो ये हो गया, तो हमारे पास में क्या बना 18/2 बराबर हो गया 9। तो ये हमारे लिए सबसे आसान तरीका है ट्रिक वाला। ठीक है, तो ट्रिक वाला तरीका हम लोग को यूज करना है, ये हो गया मेथड नंबर 3। ठीक है, तो ये ट्रिक वाला। अब मेथड नंबर 4 हम लोग को क्या करना है, ये हो गया हमारे लिए कि वैल्यू पुटिंग का मेथड। वैल्यू पुटिंग से क्या करना है, 12 हम लोग जोड़ेंगे। अब देखो कैसे वैल्यू पुटिंग भी जल्दी जल्दी करना है वो चीज समझो। अब सोचो कि 103 में अगर मैंने 12 जोड़ा तो 103, ये बोला ना एडेड, विच नंबर शुड बी एडेड, तो 103 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो बनेगा 115। तो 115 तो मान लो कहीं से कटता है, इसमें अगर मैं जोड़ूंगा 135 में 12 जोड़ूंगा तो होएगा 147। आपको पता है 147, तो यहाँ पे 7 4 11 12 3 से कटने वाला है, ये 5 6 7 ये 3 से कटने ही नहीं वाला है। तो ये हमारे पास में अगेन ये दोनों तो 3 से नहीं कटेंगे। डिवाइड में यहाँ पे आएगा 110 में ये जोड़ेंगे तो 122, और यहाँ पे 144 में 12 जोड़ेंगे तो होएगा 168। ये तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि ये किसी एक नंबर से कटेगा और उसके बाद में ये प्रोपोर्शन में बराबर बनेगा, तो ये तो नहीं होने वाला। तो कुल मिला के हम लोग को लगभग में देखना है, लगभग में हमको पता चल गया कि ये तो नहीं होने वाला है, अंदाजा भी लग जाता है। 15 जोड़ोगे इसके अंदर में तो हमारे पास 118 बनेगा, यहाँ पे 150 बनेगा, एक तो 118 बनेगा, एक 150 बनेगा, और इधर के अंदर में मैं 15 जोड़ूंगा तो ये बनेगा 125, और यहाँ पे 15 जोड़ूंगा तो ये बनेगा 159। तो ये अगेन किसी नंबर से बराबर में नहीं कट रहा है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 9 10 11 12, तो ये हो गया 112 अपॉन ये हो गया 144, और ये हो गया 9 जोड़ेंगे तो 119 अपॉन ये हो गया 153। ये देखो 16 से अगर काटोगे तो ये हमारे पास में क्या बनेगा, 16 का 9 बार जाएगा, 16 7 112 हो गया, और ये हमारे पास में 17 9 बार कटेगा, और 17 7 119 हो गया। तो ये 17 से कट गया और ये 16 से कट गया, तो ये हमारा 7/9 आ गया। तो वैल्यू पुटिंग से भी हो सकता है। तो कहने का मतलब बहुत सारे तरीके हैं, समझ में आ गया। वैल्यू पुटिंग भी मैंने बता दिया। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व करेंगे, और कई और कुछ ट्रिक है तो वो भी बताऊंगा। 23 39 32 और 56 ये नंबर है। क्या बोला गया, कौन सा नंबर माइनस किया जाए, घटाया जाए, तो आपको क्या करना है 23 39 32 एंड 56 ये आपके नंबर है। आप क्या करो, दो का डिफरेंस लो, दोनों का डिफरेंस लिया तो हमारे पास में क्या बना, ये बना 16। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो हमारे पास में कितना बना, ये हो गया 6 में से 2 गया, ये हो गया 4, और ये हो गया 2, तो 24 ये हमारे पास में हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है और इस वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है। इतना समझ में आ गया, इसको इससे और इसको इससे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लो। तो 23 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करोगे वो समझो। 23 का स्क्वायर क्या होगा, 23 को 23 से करो पहले। 23 का स्क्वायर हो गया 529। 529 में एक बार और 23 जोड़ दो, तो 530 के अंदर में 22 जोड़ दो, बात तो वही है ना। तो 552, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 552 आया। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 16 को 32 से। ध्यान रखना 16 को 32 से करना है, तो 32 से डायरेक्ट नहीं करना है, इसको मैं 16 इंटू 2 लिख देता हूं, बात तो वही है। 16 16 256 का 512। मैं कैलकुलेशन भी आपको सिखाता जा रहा हूं कि कैसे इजी बनाई जा सकती है, सब लिखना नहीं होता है, वर्बली हो जाएगा, ठीक है।
नीचे क्या करना है, एक बार क्या करना है, डिफरेंस का डिफरेंस लेना है। तो चॉइस में से 16 गया तो हमारे पास हो गया 4 और 4 8, ये हो गया। तो हमारे पास में कितना बचा, 40/8 मतलब हो गया 5। तो 5 हमारे पास में 5, लेकिन हम लोग को निकालना क्या वो समझो। क्या बोला, इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इस नंबर, ये हो गया आर इन द प्रोपोर्शन, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ बिटवीन ये और ये, इन दोनों का हम लोग को मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो आपको एक चीज समझो, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है कि अगर आपको मीन प्रोपोर्शन को मैं y मान लेता हूं तो y बराबर होता है, या फिर y नहीं, मीन प्रोपोर्शन को मैं m बोल देता हूं, मान लो मीन प्रोपोर्शन को m बोलते हो तो m बराबर होता है अंडर रूट mn, या फिर m बराबर होता है, मैं क्या वैल्यू लिखूं जिससे कि आपको थोड़ा एक्स वाई में कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि एक्स तो मैंने यहाँ कहीं मान लिया है ना, ये देखो एक्स यहाँ पे लिखा है, तो मैं कहीं यहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, तो कुछ और ही वेरिएबल मान लेते हैं। तो ये मान लो कि m बराबर होता है अंडर रूट पी क्यू, हाँ ये मान लेते हैं वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे यूज नहीं हुआ है। तो m बराबर होता है अंडर रूट पी क्यू। तो आपके पास में अगर कोई भी दो नंबर p और q है, उसका मेन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट पी क्यू, ठीक है। तो ये होता है मेन प्रोपोर्शन। तो अंडर रूट 5 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 5 और 4 9 इंटू 5 15 और 1 16, 5 रखोगे, यहाँ पे 5 को रखा है मैंने, यहाँ और यहाँ दोनों जगह रखा, तो ये हो गया 16। तो यहाँ पे क्या हुआ, 9 का अंडर रूट हो गया 3, 16 का अंडर रूट हो गया 4, ये हो गया 12, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो आगे, ठीक है। इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, यहाँ पे x को मैंने यहाँ से माइनस किया, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द इसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, 19 में से 27 घटाऊंगा, तो क्या हो गया हमारे पास में 19 27 38 और 57। तो आपके लिए क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस लो तो ये हो गया 8, इन दोनों का डिफरेंस लो तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो अब हमारे पास में क्या करना है, मैंने क्या बताया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 19 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 361, ठीक है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 64 का 4 हसल का 6, 24 और 6 30, तो ये हो गया 304, ठीक है, 304 यहाँ पे हो गया। अब हम लोग नीचे क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 19 में से 8 गया तो हो गया 11। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बचा, ये हो गया 57 डिवाइड बाई 11। इतना आपको समझ में आ गया होगा, 57 डिवाइड बाई 11। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, ये तो x की वैल्यू आई, लेकिन हम लोग को निकालना 11x + 2 है। तो निकालना क्या है, 11x + 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 × 57 अपॉन 11 + 2, तो 11 कैंसिल, ये हो गया 59, तो ये हो गया 59। अंडरस्टूड। चलो आगे चौथा सवाल, पांचवा सवाल आपके लिए होमवर्क है। व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, ये जो चारों नंबर इसमें x को माइनस किया, द नंबर ऑब्टेन्ड, ध्यान रखना सब्ट्रैक्ट करो चाहे एडिशन करो, करना दोनों में सेम ही काम है, ठीक है। तो आपको यही करना है, ऑब्टेन्ड आर इन द फॉर्म द प्रोपोर्शन द रेशियो ऑफ द इसका और इसका आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो आपको क्या करना है, 54 49 22 21, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस लो, 5 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस लो 1 आ गया, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 54, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो 22 को 5 से तो ये हो गया 110, डिफरेंस ले लिया, अपॉन इन दोनों का डिफरेंस लोगे 5 में से गया तो ये हो गया 4। तो आपको पता है ये कितना बच गया, ये आपका 56 बच गया। माइनस के अंदर में है तो प्लस भी ले लो, ध्यान रखो इसको ना बड़े में से छोटा घटाओ, तो आपको क्या करो, मॉड ले लो। तो 56/4, मॉड का मतलब समझते हो ना, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हमारे पास हो गया 4, ये हो गया 14। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, 8 × 14। आपको इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है, आपको इनका रेशियो लेना है। तो ये हो गया 14 - 23, तो ये हो गया 14 × 8 कितना हो गया, जो 112 मतलब 112 में से आप 25 निकालोगे। तो पहले आपको निकालना कैसे, वो चीज़ को समझो। 112 में से जब भी 25 निकालना हो तो आप पहले तो 12 माइनस करो, फिर 13 माइनस करो। तो 12 माइनस तो ऊपर वाले हो गए, फिर 13 और माइनस किया तो 87 हो गया। आपको हमेशा ना कभी भी डायरेक्ट नहीं करना। तो आपको क्या करना है, जैसे 112 में से आपको 25 माइनस करना है, तो आप है ना ऐसे मत क्या करो 12 में से 5, ऐसे कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। तो आप क्या करो, ऊपर वाला पहले हटा दो, 112 का ऊपर वाला 12 हटा दिया, अब बचा कितना है 13 और हटाना है, तो 13 और माइनस करो तो 87 हो जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है। तो ये हो गया 98 में से 26 अगर आपको माइनस करना है तो आप क्या करो, 98 में से पहले 6 माइनस करो, तो ये हो गया 92, फिर अगेन आप 20 माइनस करो तो आपके पास में हो गया 72। ये हो गया हमारे पास में, यही हुआ ना, ठीक है। तो हमारे पास में 72। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को इसका रेशियो निकालना है, तो सीधे सीधे काट दो। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 29 बार जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 24 बार जाएगा, तो ये हमारे पास में आ गया। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, ये अगर आप नहीं भी निकालोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ से हमारे पास पता है कि 87 का मल्टीपल तो यही है, तो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे भी ये आंसर आ गया। चौथा, आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये पांचवा सवाल आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ये पांचवा सवाल होमवर्क है, इसको कमेंट सेक्शन के अंदर में जवाब दो।
कमेंट में इसका जवाब देना है। बाकी आपको यहाँ पे एक ट्रिक भी हो सकता है, क्या ये ट्रिक यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ आपको। जैसे आपको ये निकालना है, इसका आपको क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो आप क्या करो, पूरे सवाल को सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ इस सवाल का छोड़ दो। आपको क्या करना है, अगर आपको पता है कि मीन प्रोपोर्शन अगर इसका निकालना है तो आपको लास्ट में ये स्टेप करना ही पड़ेगा, x+4 3x+1 ये स्टेप ही रहेगा। यहाँ पे x की कोई वैल्यू रखनी होगी। ज़्यादातर हमारे पास में क्या होगा, x की वैल्यू आती है हमारे पास में, यहाँ पे देखो ये हमारे पास में डायरेक्ट हमारे पास में इंटीजर नंबर है ना डायरेक्ट। तो हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे x की 1 2 3 4 अलग अलग वैल्यू रख के पुट करके ट्राई करना है कि क्या यहाँ हमारा ऑप्शन कोई ना कोई सेट हो रहा है, क्योंकि छोटा नंबर है, कोई ना कोई आसपास ही हमारे पास में रहा होगा कोई ना कोई नंबर। तो 1 रखते हैं तो क्या होगा, 4 और 1 5 और 3 और 1 4 और 1 5, तो हमारे पास क्या बचा 4 और 1 5 और 3 और 1 4 सॉरी। तो ये हो गया 4 5 इंटू 4, ये अंडर रूट। आपको पता है कि ये इसमें से मैच नहीं कर रहा है तो ये हट गया। तो अब हम लोग 2 रखते हैं, 4 और 5 6, 3 और 6 और 1 7, ये भी नहीं हो रहा है, 2 भी नहीं हुआ, 3 4 और 3 7 और 7 21 और 1 22, ये भी नहीं हो रहा है, 4 और 4 8 और 4 12 और 1 13, तो ये भी नहीं हो रहा है। उसके बाद में मैं रखता हूँ 5 5 और 4 9, अंडर रूट 9, और ये हो गया 5 5 से 15 और 1 16, तो 16। तो आपको समझ में आ गया कि ये देखो 9 और 16, इसका मैं 3 निकाला, इसका मैं 4 निकाला, तो ये हो गया 12, तो ये हमारा 12। तो मैंने क्या किया, ये सारे के सारे स्टेप को मैंने हटा दिया, मैंने सीधा का सीधा मैंने क्या किया 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर मैंने रखना ट्राई किया, और यहाँ पे कोई ना कोई ऑप्शन हमारा सेट हो जाएगा। अब अगर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूंगा ना, तो हमारे पास में कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो यहाँ पे सेलेक्ट होने वाला है, कोई भी 15 10 14 ये सब नहीं आने वाले हैं। तो आपका क्या होगा कि इस तरह से आप वैल्यू पुटिंग से भी आप है ना आंसर निकाल सकते हो डायरेक्ट। आपका लास्ट स्टेप के ऊपर में भी x की वैल्यू निकाल के x की वैल्यू रख के आप चेक कर सकते हो। ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर में ऐसा सवाल आए तो आप है ना डायरेक्टली आप इसको इस तरह से आप लास्ट स्टेप कर सकते हो, और इसको हाईलाइट पे लगा सकते हो, मार्क एंड आगे फिर बढ़ सकते हो, मार्क करके आगे बढ़ सकते हो, जिससे क्या होगा कि अगर आपको समय बचता है तो आप आगे चेक कर लो, वापस से चेक कर लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये 5वें सवाल का कमेंट सेक्शन के अंदर में जवाब दो, इसका राइट आंसर। बाकी अगर आपको अल्फा ज्वाइन करना है, अल्फा प्लस ज्वाइन करना है, तो आप क्या करो, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आपके इसके ऊपर में जवाब नहीं आता है थोड़ी देर तक, तो आप इसके ऊपर में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर में अगर बहुत ज़्यादा मैसेज हो जाते हैं तो फिर आपको इसके ऊपर में करना है, ताकि आपको इंस्टेंट जवाब मिल सके। आपको 1 ईयर का फीस जो है वो 399 है। अगर आपको अल्फा ज्वाइन करना है, अगर आपको चाहिए कि पर्सनलाइज्ड हैंड होल्डिंग चाहिए, अगर आपको डेली टारगेट चाहिए, सारे लेक्चर चाहिए, नोट्स चाहिए, पीडीएफ प्रैक्टिस शीट सब कुछ चाहिए, अगर आपको इस तरह से अल्फा मीट के अंदर में डिस्कशन करना है, इस तरह से अल्फा मीट के अंदर में डिस्कशन करना है, अगर आपको चाहिए कि कोई भी एसएससी का टीचर ऐसा नहीं है जो आपके हैंड होल्डिंग कर रहा हो, लेकिन मैं कर रहा हूँ, किसी से भी पूछ सकते हो जो अपर है अल्फा के अंदर में ज्वाइन है। बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन है, अल्फा के अंदर में मीटिंग्स होती है, सब कुछ होता है अल्फा के अंदर में, जो 2026 की प्रिपरेशन के लिए चाहिए A to Z चीज़ मैं ही प्रोवाइड करता हूँ। लेक्चर हो, चाहे नोट्स हो, चाहे गाइडेंस हो, चाहे मोटिवेशन हो, चाहे सब कुछ A to Z मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 399 के अंदर में कोई एक सब्जेक्ट का लेक्चर भी नहीं देगा, मैं आपको सारे सब्जेक्ट का सब कुछ दे रहा हूँ, प्लस गाइडेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम दे रहा हूँ, टाइम मैं दूंगा आपको। ठीक है, चलिए बाकी अल्फा के अंदर में अगर आप नेक्स्ट लेक्चर, अगर आपका कोई भी अगर आपका डाउट है, अगर आप अल्फा के स्टूडेंट है तो आपके लिए ही ये सीरीज शुरू की गई थी। अगर आपको कोई भी डिमांड करना है, अगर आप अल्फा के स्टूडेंट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, वहाँ उसको भरिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक के अंदर में इश्यू फेस कर रहे हो आप, तो वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और इसका कमेंट सेक्शन के अंदर में जवाब देना, और अल्फा को ज्वाइन करना मत भूलना, पक्का आप अल्फा को ज्वाइन कीजिए। मैं आपका हैंड होल्डिंग करने वाला हूँ, बेस्ट आपको कोई गाइडेंस रहेगा तो वही आपको अल्फा के अंदर में ही मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, बाय बाय।